आप सभी को मेरा नमस्कार है मेरे भाई। तो क्या हालचाल। देखो, सबसे पहली बात है ना कि आज की क्लास में जो हम बातें करने वाले हैं ना, उसके बारे में जितना बोल देंगे उतना कम पड़ जाएगा, क्योंकि आज की क्लास में जो हम बातें करने वाले हैं ना, वो आपको क्वेश्चन बैंक को फोड़ने वाले हैं, निचोड़ने वाले हैं मेरे दोस्त। क्योंकि क्वेश्चन बैंक में ना 2019 से लेकर के 2023 तक में जितना भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैथ में पूछा गया है ना, वो सारा का सारा क्वेश्चन का टेंशन खत्म करने वाले हैं। तो मैं तो एक ही चीज कहूंगा ना मेरे दोस्त कि आज की क्लास ना तो मेरे नाम ना तो तेरे नाम, ये क्लास आपके बोर्ड एग्जाम का नाम। क्योंकि आज की क्लास में जो भी क्वेश्चन करवाने वाले हैं ना, वो 101% संभावित प्रश्न है कि आपके एग्जाम में इस बार पूछेगा। तो बिना देर किए हुए, बिना कुछ किए हुए मेरे दोस्त, इस क्लास को पूरा कर लेना। और इस क्लास को पूरा करने के बाद अपने दिल से पूछना कि सच में सर यही सब सवाल तो हमेशा रिपीट होता है। क्योंकि जब आप मॉडल पेपर को देखोगे ना, या फिर आप बुक को देखोगे ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रहेगा ना मेरे दोस्त, वो यही सब रहेगा। और उसी को आज हम फोड़ने वाले हैं, ठीक है। बाकी सर हम क्लास को आगाज कर देते हैं। और एक बात और हम बता देना चाहते हैं ना कि जो भी ऑब्जेक्टिव हम यहाँ पे करवाएंगे ना, उसका पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, ठीक है। और टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा, तो वहां से जाना और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। वहां पे आपको सारा का सारा पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। बाकी आइएगा सर, आज की क्लास का पहला सवाल कहता है क्या कि tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री गुने कितना है। tan सर आपको 89 डिग्री है। मेरी बातों को समझिएगा सर, हमें क्या बोला है tan 1 डिग्री, ठीक है। गुने में कितना है, तो tan आपको है ये 2 डिग्री, ठीक है। गुने में कितना है मेरे दोस्त, तो ये आपको गुने में है tan 3 डिग्री। इसी प्रकार से डॉट 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 यहां पे tan 89 डिग्री है। उससे पहले क्या होगा, तो उससे पहले आपको tan 87 होगा। इसके बाद आपको tan 88 डिग्री होगा। इसके बाद आपको क्या होगा सर, उसके बाद आपको tan 89 डिग्री होगा। हमने क्या बोला है सर, उसके बाद आपको क्या होगा, तो tan आपको 89 डिग्री होगा। मेरी बातों को समझना सर, हमने क्या बोला है कि जो tan 89 डिग्री है ना, तो ये tan 89 से पहले tan 88 होगा, और ये tan 88 से पहले tan 87 होगा। डॉट डॉट इसी प्रकार से घटता गया, और एक टाइम ऐसा आया ना कि ये tan 3 डिग्री हो गया, और ये tan 2 डिग्री हो गया, और ये tan कितना हो गया, 1 डिग्री हो गया। अब इसी को सोल्यूशन करना है सर। एक बात आपको पता होनी चाहिए कि tan थीटा बदलता है कि नहीं रे, बदलता है ना। कि tan बदलता है किस में, तो tan बदलता है कॉट में, और ये वाला जो थीटा है ना, वो बदलता है 90 माइनस कितना, थीटा में। यानी tan बदलता है कॉट 90 माइनस थीटा में। ठीक उसी प्रकार ये जो tan है ना, वो बदलेगा कॉट में, और एक किस में बदलेगा, तो थीटा बदला 90 माइनस थीटा में, तो एक किस में बदलेगा, तो 90 माइनस 1 में, और 90 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 89 बचेगा। यानी यहाँ पे कितना हो गया सर, ये आपको कॉट 89 हो गया, ठीक है। आइएगा इनटू ये tan किस में बदलेगा, कॉट में। 2 किस में बदलेगा, 90 माइनस 2, तो 90 में से 2 को घटाएंगे तो 88 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार ये tan किस में बदलेगा, कॉट में। ये 3 किस में बदलेगा, तो 90 माइनस 3, और 90 में से 3 जाएगा तो 87 हो जाएगा। गुने डॉट 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 डॉट। अब समझना, इसको ऐसा ही रहने दो, tan 87 डिग्री, ठीक है सर। आइएगा इंटू कितना, tan 88 डिग्री, इसको ऐसा ही रहने दो, इंटू कितना, tan 89 डिग्री। आप मेरी बातों को समझिएगा। मैं आपको एक चीज समझाना चाह रहा हूं ना मेरे दोस्त, कि आप यहां पे जरा आइएगा कि ये बात आपको पता होनी चाहिए कि tan थीटा, हमने क्या बोला है, हमने बोला है कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। tan थीटा गुने कॉट थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। तो ठीक उसी प्रकार कॉट 89 गुने tan 89, हमने क्या बोला है सर, कॉट 89 गुने tan 89। आने यहां पे आ जाना, ये कॉट 89, ये कॉट 89 गुने tan 89, ये कॉट 88 गुने tan 88, ये कॉट 87 गुने tan 87। यानी जब ये दोनों को गुना करेंगे, यानी कॉट 89 को गुना करेंगे tan 89 के साथ, तो यहां पर ये दोनों का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार इसको गुना करेंगे, किसको, ये कॉट 88 को गुना करेंगे सर ये tan 88 के साथ, तो इसका भी वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्योंकि हो जाएगा कॉट थीटा गुने tan थीटा, तो कॉट थीटा गुने tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी इसमें पूरा का मान कितना हो जाएगा, 1 गुने इसका मान हो जाएगा 1, इसका भी पूरा का मान हो जाएगा कितना, 1। और ठीक उसी प्रकार इसको भी गुना करेंगे सर, इसको भी गुना करेंगे इसके साथ, तो इसका भी मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी पूरा का पूरा मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी 1 गुने 1 बोले तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी कहने का सेंस है कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा, ठीक है सर। आइएगा सवाल नंबर 2 क्या कहता है
क्योंकि देखो एकदम सुपर फास्ट एक्सप्रेस की तरह चलना है मेरे दोस्त। कहता है ना, हमें बोला है क्या सर, हमें कहता है कि cos 90 माइनस ए बराबर क्या होगा, cos 90 माइनस ए बराबर क्या होगा। इससे पहले आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि साइन किस में बदलता है। ये साइन जो है ना सर वो आपको बदलता है cos में, और ये a जो है ना वो बदलता है 90 माइनस ए में। ठीक उसी प्रकार अब मेरी बातों को समझिएगा, अगर मैं आपसे पूछूंगा कि cos b किस में बदलेगा, तो ये cos बदलता है साइन में, और ये b बदलता है 90 माइनस कितना b में बदलता है। अब मेरी बातों को समझिएगा, ये cos किस में बदलेगा, तो ये cos साइन में बदलेगा, 90 माइनस ए किस में बदलेगा, तो a बदलता है 90 माइनस ए में, तो 90 माइनस ए किस में बदलेगा, a में बदलेगा, तो ये 90 माइनस ए किस में बदलेगा, a में बदलेगा। यानी कहने का सेंस है कि cos 90 माइनस ए बराबर क्या हो जाएगा, साइन a हो जाएगा। यहां तक किसी को दिक्कत, परेशानी, तकलीफ, कष्ट है तो बता देना सर। सवाल नंबर 3 की तरफ आते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन का कहता है यदि a बराबर यदि ए बराबर 35 डिग्री तो साइन ए इंटू कॉस ए का मान क्या होगा। हमें क्या बोला है, ए बराबर 35 डिग्री है, ठीक है, जहां पे हमसे पूछा है कि साइन ए और गुने में कॉसेक ए का मान क्या होगा। तू कहेगा ऐ गुरुजी, हम बोलेंगे का देखो जैसे देखना उल्टा, ये साइन का उल्टा कौन है, कौशिक है, और साइन गुने कौशिक बराबर कितना होता है, 1 होता है। तो तुम कहोगे सर कि ये 35 काहे ले दिया है, तो ये 35 आपको दिखावटी के लिए इसको काट देना। अब कहोगे नहीं सर हमको 35 को लेकर के चलना है, तो फिर रखो लेकर के चलो, साइन 35 गुने कौशिक 35, और कितना पागल लोग आएगा और 35 डिग्री का मान खोजने लगेगा। 35 डिग्री का मान भी होता है जी, नहीं होता है, तो कुछ नहीं करना, साइन गुने कौशिक बराबर कितना होता है, 1 होता है, ठीक है, तो डायरेक्ट इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 4 नंबर की तरफ आइएगा। कहता है यदि 3 थीटा बराबर 90 डिग्री है तो कॉस थीटा का मान क्या होगा। हमें बोला है कि 3 थीटा बराबर 90 डिग्री है, तो हमसे किसका मान पूछा है, हमसे पूछा है कॉस थीटा का मान क्या होगा। देखो यहां पे 3 थीटा, ये 3 गुना में नीचे जाएगा भागा में, यानी थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 90/3, 3 से काटेंगे 30 बार में खोपचे में, यानी थीटा का मान कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया, ठीक है। ये 3 गुना में नीचे आ गया भागा में, हमसे पूछा कॉस थीटा का मान, कॉस थीटा, थीटा का जगह कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। यहां तक किसी को दिक्कत, परेशानी, तकलीफ नहीं ना सर। cos 30 का मान कितना होता है, तो cos 30 का जो मान होता है ना मेरे दोस्त, वो sin 60 के बराबर होता है, यानी रूट अंडर कितना होता है, 3/2 होता है, और रूट अंडर 3/2 जो होता है ना वो हमारा sin 60 का भी मान होता है, ठीक है, आ जाइएगा। यानी रूट अंडर 3/2 बोले तो ऑप्शन नंबर कितना, ए। अगले क्वेश्चन की तरफ आइएगा। हमें सवाल क्या बोला है कि यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो वृत्त की परिधि क्या होगी। सबसे पहले यह सोचना है कि वृत्त का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, तो वृत्त का क्षेत्रफल 154 दिया हुआ है। आपको यह समझना पड़ेगा सर कि वृत्त का क्षेत्रफल 154 है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता क्या है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। हम सही जा रहे हैं ना जी, और यहाँ पे कितना है, 154 है। अच्छा पाई का मान कितना होता है सर जी, तो 22/7 होता है, इंटू कितना है, आर स्क्वायर, बराबर में कितना है, 154। अब आना ये बट्टा में उन्हें जिथु गुना में, यानी आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 154 गुने 7, अब बट्टे में कितना, 22। ये नीचे वाला को ऊपर में गुना कर देंगे, ये ऊपर वाला को नीचे में गुना कर देंगे, ठीक है। आइएगा अब इसको गुना कैसे करना है सर, देखो ये 22 से कटेगा, काटोगे तब ना कटेगा, ये 22 से कटेगा, काटने के लिए आएगा तभी ना कटेगा, नहीं कटेगा। देखो सर हाँ आ जाना, ऐसे काटो, ये 22 को कितना बार पढ़ेंगे सर, तो यहाँ देखना ये 22 को गुना कर दो इसके साथ, ठीक है, तो 2 बार में नहीं कटेगा सर, आपको कितना बार में कटेगा, 4 बार में कटेगा, ठीक है। अच्छा ऐसे ऐसे काटो सर, रुक जाओ, ऐसे ऐसे काटो, आ जाना, इसको 11 बार में काटो, और इसको कितना बार में काटोगे, तो यहाँ पे ये 7 हो जाएगा, और ये कितना 77 बार में कटेगा सर, ठीक है। हाँ ये कितना बार में कटेगा, 77 बार में, यानी 11 से 77 को काटोगे तो 7 बार में कटेगा, यानी ये हो जाएगा 7 गुने 7 कर देना, ठीक है। यानी आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 7 गुने 7, यानी आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 7 गुने 7 बोले तो 49, यानी आर इधर स्क्वायर में होने गया रूट में, यानी रूट अंडर 49 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो आर बराबर 7 हो जाएगा, यानी रूट अंडर 49 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7। क्यों, क्योंकि जो 49 है ना वो 7 का स्क्वायर होता है। अब हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि आपको पता होनी चाहिए रे भाई, वृत्त का परिधि होता है 2 पाई,
आर। हमने क्या बोला है, वृत्त का परिधि कितना होता है 2 पाई आर, यानी 2 गुने पाई का मान होगा 22/7 गुने में त्रिज्या कितना है 7 है। अब मेरी बातों को समझिएगा, ये वाला 7 से 7 किलो गंगा नहाए ले, अब भाई दूनी कितना 44, यानी कहने का सेंस है कि जो परिधि होगा ना वो 44 सेंटीमीटर होगा। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका न जी, अरे एस या नो तो बोलो न जी, तो अगले सवाल की तरफ तो बढ़ो न जी, एकदम तोड़ देंगे फोड़ देंगे सर, मचोड़ देंगे, क्योंकि सिलेक्शन को अपने मुट्ठी में करेंगे। टॉपर का चेहरा दिखना चाहिए सर, दुनिया इधर से उधर हो जाए उससे फर्क नहीं पड़ता, बट तुम्हारी आंखों में बस एक ही सपना दिखनी चाहिए कि अब की बार टॉपर यहीं से निकलनी चाहिए सर, ठीक है। बस तुम्हारी रात दिन तुम्हारी आंखों में सपना होनी चाहिए कि नहीं अब की बार टॉपर बनेंगे तो बनेंगे। इसके लिए मुझे खून की कतरा भी बेचना पड़ेगा ना मेरे दोस्त, तो बेचने के लिए तैयार हो जाना, क्योंकि समाज में इज्जत और प्रतिष्ठा और समाज में एक सर ऊंचा करके अगर चलने की मतलब शौक है ना मेरे दोस्त, तो तैयार हो जाओ टॉपर बनने के लिए, ठीक है। आइएगा, आते हैं हम लोग सवाल नंबर कितना 6 की तरफ। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एकदम सुपर फास्ट एक्सप्रेस की तरह चलेंगे और बिल्कुल सबके दिल में समाज मैथ और साइंस को फूट देंगे। आइएगा, हमने क्या बोला है सर, हमने कहा है कि सेक थीटा और प्लस में कितना है ये tan थीटा, यही ना है, और इंटू में कितना है मेरे दोस्त 1 माइनस साइन थीटा। इसको सोल्यूशन करना है, कहता है जब जैसन तब तैसन ना केला तो फिर स्टूडेंट के सन री। आइएगा, अच्छा ये सेक थीटा को फोड़ दो, 1 माइनस साइन थीटा है। अच्छा सेक थीटा को लिख सकते हैं 1 कॉस थीटा, कहोगे हाँ मास्टर। अच्छा tan थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा, कहोगे हाँ गुरुजी। आइएगा सर इंटू, यहाँ पे क्या है 1 माइनस साइन थीटा होता है, ठीक है। अब मेरी बातों को समझिएगा, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, यहां भी कॉस यहां भी कॉस, कॉस को कर लो झटके में एलसीएम, जैसे करेंगे कॉस को एलसीएम तो ऊपर में बचेगा 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है, और गुने में कितना है 1 माइनस साइन थीटा। मैं आपको एक बात बताऊं, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, जब इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है तो ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ गुना और नीचे वाले को नीचे वाले के साथ गुना, कते जहर कॉन्सेप्ट है जी। आइएगा सर, हमने क्या बोला, ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ गुना, यानी हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है, इंटू में हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा, अब बट्टे में क्या है मेरे दोस्त तो कॉस थीटा है। कितने लोग बताएगा कि ऊपर वाला एक फॉर्मूला पे मैच कर गया है। आपको पता होनी चाहिए कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, कते जहर कॉन्सेप्ट है जी, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अब बट्टे में क्या है सर ये कॉस थीटा। अच्छा 1 माइनस ये 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का स्क्वायर होता है 1, इसलिए इसको 1 लिखेंगे और माइनस में साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे। आपको पता होनी चाहिए, और नहीं पता है तो सीख ले तू, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये कॉस स्क्वायर प्लस में उन्हें जाएगा माइनस में, ठीक है, या फिर ए भाई तू कहने मिटा रहा, या फिर ये साइन स्क्वायर प्लस में उन्हें जाएगा माइनस में, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पे बचेगा, ये साइन स्क्वायर प्लस में उन्हें गया माइनस में, यानी 1 माइनस कितना हो गया साइन स्क्वायर थीटा। जब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रहेगा तो क्या लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रहेगा तो क्या लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, और बट्टे में क्या है कॉस थीटा है। तू कहोगे सर जी, हम कहेंगे का ये ऊपर में स्क्वायर का मतलब 2 कॉस और नीचे में एगो कॉस, तो एगो कॉस गला खोपचे में, यानी ऊपर क्या बच गया ओनली फॉर कॉस थीटा, और जब बोले ओनली फॉर कॉस थीटा तो ऑप्शन नंबर कितना सी, कि तुझे न देखूं मैं अपने दिल में। आओ सर, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं ना है। अब जरा आइएगा सवाल नंबर अगला की तरफ। सवाल नंबर 7 क्या कहता है, बड़ा जहर वाला सवाल है जी, देखो ना सवाल नंबर 7 को, प्यार हो जाएगा सर, मोहब्बत हो जाएगा क्वेश्चन को देखने के बाद। क्वेश्चन कहता है यदि एक स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई से √3 गुनी है। अच्छा, तो कहता है क्या सर कि उन्नयन कोण का मान क्या होगा। हमें सवाल को समझा कि नहीं समझा, नहीं समझा सवाल, हम सवाल आपके दिल तक पहुंचा देते हैं। कहता है एक स्तंभ की छाया की लंबाई, मान लो स्तंभ का मतलब होता है खंभा, मान लो ये वाला ए बी क्या है खंभा है। जब कोई आदमी ऐसे मान लो रे आदमी नु खंभा होता है रे, अरे आदमी एक प्रकार का खंबे है, जहां आदमी खड़ा हो जाता है वहां से टसकबे नहीं करेगा, ये एक प्रकार से खंबे नु हो गया रे, ठीक है। तो मान लो कोई एक खंबा हमने गड़ा हुआ है, जब ये ए बी हमारा खंबा है ना सर, तो ए बी का छाया बनाएगा, ये खंबे का छाया बनाएगा कि नहीं बनाएगा। तो मान लो इसका छाया हमारा क्या है, ये वाला बीसी है। अब सोचो सर, ये ए बी खंबा है और ये खंबे का छाया क्या है बीसी है, और थोड़ा सा दिल करेगा तो ये दोनों को मिला देना सर, ठीक है। इस प्रकार से हमने मिला दिया। अब क्या कहता है सवाल कि यदि एक स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई से √3 गुनी है।
अच्छा, अब सोच सर, छाया की जो लंबाई है ना सर, मान लो अगर ये x है, अगर माना मैंने माना कि ऊंचाई जो है सर वो कितना है, x है। मैंने माना कि ये वाला जो ऊंचाई है ना, वो मैंने माना, ये लिख देते हैं, माना कि ऊंचाई कितना है, माना कि ऊंचाई क्या है, x है। माना कि ये वाला ऊंचाई क्या है, x है। तो हमें बोला है कि यदि स्तंभ की छाया की लंबाई ऊंचाई से √3 गुनी है, मतलब अगर ऊंचाई x है ना तो छाया हो जाएगा 3√x, सॉरी 3 रूट कितना x, यानी x रूट कितना 3 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सवाले बोला है कि यदि एक स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई से √3 गुनी है। अगर ऊंचाई x है तो इससे ये √3 गुना है। मान लो अगर ऊंचाई 2 है तो छाया हो जाएगा 2√3। मान लो ऊंचाई 5 है तो ये छाया हो जाएगा 5√3। मान लो ऊंचाई 10 है तो छाया हो जाएगा 10√3। क्योंकि हमारा √3 गुना है तो 3 से गुना करना पड़ेगा सर। हमसे बोला है उन्नयन कोण क्या होगा। ये बात आपको पता होनी चाहिए कि उन्नयन कोण जब भी बनाता है तो कहां बनाता है, नीचे बनाता है। यानी हमें ये उन्नयन कोण बताना है तो आपको पता होनी चाहिए कि ये उन्नयन कोण को मान लो ये थीटा है, ठीक है। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, p/b। यानी ये थीटा के सामने वाला ये p कहलाएगा, यानी p का मान x है और ये वाला पूरा b कहलाएगा और b का मान क्या है, x√3 है। अब मेरी बातों को समझिएगा, ये इससे ये x गला खोपचे में क्या बच गया मेरे दोस्त, tan थीटा बराबर 1/√3। ये आपको पता होनी चाहिए सर कि 1/√3 जो होता है ना वो tan कितना का मान होता है, तो ये होता है tan 30 डिग्री का मान। तो इसके जगह हम लोग tan 30 लगा देंगे। अब मेरी बातों को समझिएगा, इसको tan से tan मार देंगे गोली, यहाँ भी tan यहाँ भी tan से tan गला खोपचे में, यानी क्या बच गया सर, तो थीटा बराबर 30 डिग्री बच गया। यानी कहने का सेंस है कि उन्नयन कोण का मान कितना डिग्री आ गया, 30 डिग्री आ गया और उन्नयन कोण का मान कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। किसी को कोई दिक्कत तकलीफ कष्ट है तो बता देना सर। कहता है नो tan स्क्वायर अल्फा माइनस नो सेक स्क्वायर अल्फा बराबर क्या होगा, नो tan स्क्वायर अल्फा माइनस में कितना है, नो सेक स्क्वायर अल्फा बराबर क्या होगा, अल्लाह अल्लाह सर आंसर का हुई। अरे भाई रे भाई, देखो 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 सर, मैं आपको बताता हूं आंसर क्या होगा। सब लोग 90%, 8 नंबर क्वेश्चन का जो है ना 90% से मोर देन बच्चे इसका आंसर नो किया होगा। 90% से मोर देन बच्चे इसका आंसर नो किया होगा। सच बताना, दिल से बताना, इसका आंसर नो किया होगा कि नहीं किया होगा, किया होगा ना। देखो सर मैं कैसे बनाता हूं, सबसे पहले इसमें क्या करना है ना, यहां भी नो यहां भी नो, तो नो को कर लो कॉमन। जैसे करेंगे नो को कॉमन तो यहां पे क्या बचेगा सर, ये tan स्क्वायर अल्फा और माइनस में क्या बचेगा, सेक स्क्वायर अल्फा। कहोगे गुरुजी इसका मान तो 1 होता है और 1 को 9 से गुना कर देंगे तो 9 नो होगा। चल जेबे खोपचे में, सुनो रे भाई, देखो इसका मान कैसा होता है, सेक स्क्वायर थीटा अब माइनस में जब tan स्क्वायर थीटा होता है ना तब आंसर 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा होता है ना तब आंसर 1 होता है। यहाँ पे है tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर, यहाँ पे tan स्क्वायर प्लस में और यहाँ पे यहाँ पे tan स्क्वायर माइनस में और ये हमारा सेक स्क्वायर प्लस में है, यहाँ पे सेक स्क्वायर माइनस में और ये प्लस में है। तो अब इसको फॉर्मूला बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिर्फ ये माइनस वाला को प्लस करना पड़ेगा और ये प्लस वाला को माइनस करना पड़ेगा। तो इसके लिए इसके आगे माइनस को कर लो कॉमन, तो अब हो जाएगा -9। जैसे इसमें माइनस को करेंगे कॉमन तो ये माइनस प्लस में tan स्क्वायर है, अभी हो जाएगा माइनस में tan स्क्वायर, और ये प्लस में सेक माइनस में सेक स्क्वायर है तो अभी हो जाएगा प्लस में सेक स्क्वायर, अब ये हो जाएगा प्लस में सेक स्क्वायर अल्फा और ये हो जाएगा कितना माइनस में tan स्क्वायर अल्फा। अब मेरी बातों को समझिएगा सर कि अब इसका मान कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे पहले से -9 है तो -9 गुने कितना 1, तो -9 गुने 1 बोले तो कितना हो जाएगा आंसर आपको -9। आंसर कितना हो जाएगा -9 और -9 बोले तो ऑप्शन नंबर कितना बी। किसी को दिक्कत परेशानी तकलीफ कष्ट है तो बता देना। सवाल नंबर 9 की तरफ आइएगा। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है ना कि यदि एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः इतना और इतना है तो विकर्ण क्या होगा। ये बात आपको पता होनी चाहिए कि घनाभ की लंबाई कितना है, तो घनाभ की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, चौड़ाई कितना है मेरे दोस्त, तो आपको 8 सेंटीमीटर है, ऊंचाई कितना है मेरे दोस्त, तो आपको 6 सेंटीमीटर है। तो हमसे पूछा घनाभ का विकर्ण क्या होगा।
कि तुझे न देखूं घनाभ का विकर्ण का होगा जी। तो घनाभ का जब विकर्ण पूछेगा ना जी तो रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर कर दीजिएगा जी। हाँ, घनाभ का विकर्ण का सूत्र क्या होता है? रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आइएगा, एच का एल का मान कितना है? 10, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100। बी का मान कितना? 8, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 64। एच का मान कितना है? 6, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36। पूरा को जोड़ोगे तो 200 के बराबर आ जाएगा। सर कते जहर वाला ऑप्शन आया है, कहीं तो 200 है ये नहीं है। तो अच्छा, ये 200 को लिख सकते हैं 100 गुने 2। कहोगे हाँ मास्टर, अब इसको आगे कैसे बढ़ाएंगे? ये 100 जो होता है वो किसका स्क्वायर होता है? तो 10 का स्क्वायर होता है। यानी ये जो 100 है वो रूट से बाहर निकल गया 10 बन करके, और ये रूट अंडर 2 में ही रह जाएगा। यानी 10 रूट 2 बोले तो ऑप्शन नंबर कितना? ए होगा। किसी को कोई परेशानी, तकलीफ, कष्ट है तो बता देना सर। सवाल नंबर 10 की तरफ आइएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि यदि किसी घटना की संभावना P है तो इसके पूरक घटना की संभावना क्या होगा? देखो, मान लो कि किसी घटना की संभावना P है और आपसे पूछ दिया पूरक घटना की संभावना। जैसे बोलेगा पूरक घटना की संभावना तो 1 - P हो जाएगा। क्यों? हमें बोला है कि यदि किसी घटना की संभावना P है तो इसके पूरक घटना की संभावना क्या होगा? क्योंकि मेरे दोस्त, किसी भी प्रायिकता की जो अधिकतम घटना होती है वो हमारा 1 होता है। प्रायिकता का जो अधिकतम वैल्यू होता है वो कितना होता है? 1 होता है। और हमें यहां पे बोल रहा है संभावना P है तो पूरक घटना तो 1 से छोटे होगा, ठीक है? तो 1 - P कर देना। यानी कहने का सेंस है क्या हो? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है? आइएगा, सवाल नंबर 11 को जरा देखिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं? 11 नंबर सवाल कहता है ना कि आंकड़े 12 है, 17 है, 81 है, 26 है, 38 है, 42 है, 57 है और 62 का परिसर क्या होगा? देखो सर, हमसे पूछा है परिसर। कहोगे सर परिसर बराबर का होवत है? तो परिसर बराबर होवत है उच्च संख्या, ठीक है? उच्च संख्या माइनस निम्न संख्या। हमने क्या बोला है? परिसर बराबर होवत है उच्च संख्या माइनस निम्न संख्या। उच्च संख्या क्या है? इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है? तो सबसे बड़ी संख्या आपको 81 है। और सबसे छोटी संख्या क्या है? तो सबसे छोटी संख्या 12 है। 81 में से 12 को माइनस कर दो, 11 में से 2 गया तो 9 2 11, और ये 7 में से 1 जाएगा सर तो कितना? 6। यानी 69 कहने का सेंस है कि ऑप्शन नंबर आपको क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो इस बात को याद रख लेना है कि परिसर बराबर होता है निम्न उच्च संख्या माइनस निम्न संख्या, ठीक है? आप 12 नंबर क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, बहुलक निकालने वाला सवाल। ये 12 नंबर क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना पड़ेगा मेरे दोस्त, क्योंकि बहुलक निकालना सबसे आसान है और ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना पड़ेगा सर। और जो कमेंट ना करेगा नूरी मेरा शादियों न होगा, और जो सही जवाब दे देगा ना तो नीलाम कर देंगे, ठीक है सर। हाँ, अब आइएगा सर सवाल नंबर 13 की तरफ। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक चीज और बता देना चाहता हूं, थोड़ा सा मैं आपका 1 मिनट टाइम लूंगा, मैं अपनी फायदे के लिए अरे मेरे से ज्यादा आपका फायदा होगा सर। देखो, मैं आपके लिए क्लास 10th की ऑल सब्जेक्ट का हमने PDF नोट्स लेकर के आया है, पूरे का पूरे सब्जेक्ट का, सिर्फ मैथ और उर्दू का ये सब का नहीं है सर, ठीक है? क्योंकि उर्दू का हमारे पास एक्सपीरियंस टीचर नहीं था और मैथ हम आपको खुद यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं सर। तो वो तमाम चीज़ें आपको मिलेगा, सोशल साइंस का पूरा मिलेगा, साइंस का पूरा मिलेगा, हिंदी बुक और ग्रामर मिलेगा, इंग्लिश बुक और ग्रामर मिलेगा, संस्कृत मिलेगा, वो तमाम सब्जेक्ट का मिलेगा, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का PDF नोट्स, वो भी पूरा का पूरा टाइपिंग किया हुआ रहेगा सर, ठीक है? साथ ही आपको मिलेगा इंपॉर्टेंट गेस क्वेश्चन, जो हम साइंस में टॉप 150 सीरीज चलवा रहे हैं, टॉपर सीरीज 150 सब्जेक्टिव टॉपर सीरीज, हम सोशल साइंस में 140 सब्जेक्टिव करवा रहे हैं सर। वो तमाम चीज़ों का PDF नोट्स आपको उम्मीद व्हाट्सएप ग्रुप में मिलता है। तो इसमें ज्वाइन कैसे होना है? तो आपके सामने जो नंबर दिखाई दे रहा होगा 7295 वाला नंबर, उसी नंबर पर आपको पे फोन, गूगल पे, पेटीएम कर देना है। आप किसी से भी करवा सकते हो, कत्ते जहर वाला बात है ना किसी से भी पेमेंट करवा करके उसका स्क्रीनशॉट कर लेना, और पेमेंट का स्क्रीनशॉट ना आपको उसी व्हाट्सअप नंबर पे भेज देना है और मैसेज में लिख देना है सर कि मुझे उम्मीद व्हाट्सअप ग्रुप में मैं ज्वाइन कर दीजिए। मिनट भर के अंदर में आपको उम्मीद व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाएगा। बाकी आप मजे मजे में पढ़ते रहना, सिलेक्शन को 4 चांद लगाते रहना, बाकी आपका कोई और जरूरत नहीं पड़ेगा सर, ठीक है? अब आइएगा सर सवाल नंबर कितना? 13 की तरफ। 13 नंबर क्वेश्चन का कहत है जी, हाँ, कहता निम्नलिखित में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है? कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है? सर देखो, जब बोलेगा केंद्रीय,
क्या बोलेगा सर, केंद्रीय परिवृत्ति, बोलेगा केंद्रीय परिवृत्ति की माप नहीं है, केंद्रीय परिवृत्ति की माप नहीं है, तो माध्य है, माध्यक है, बहुलक है, मानक विचलन नहीं है। यानी कहने का सेंस है कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आइएगा, कहता है निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है। पहले आपको यह समझना पड़ेगा सर कि प्रायिकता का जो मान होता है ना, प्रायिकता का जो मान होता है सर, ये प्रायिकता का जो मान होता है ना, प्रायिकता का जो मान होता है ना सर, वो 0 से बड़ा होता है, ठीक है, कॉमा 1 से छोटा एवं या 1 से छोटा एवं 1 के बराबर होता है, ठीक है। आइएगा, मेरी बात को समझिएगा, हमने क्या बोला है सर कि कोई भी प्रायिकता हो तो वो प्रायिकता का जो मान होता है ना, वो 0 से बड़ा होता है और 1 से छोटा या फिर 1 के बराबर। हम बोलेंगे कि 0.2 क्या है, तो किसी घटना की प्रायिकता संभव है क्योंकि 0 से बड़ा है, ठीक है। हम बोल देंगे कि 1.9 किसी घटना की प्रायिकता संभव है क्योंकि 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है। अगर हम बोल देंगे किसी घटना की प्रायिकता 1.2 तो ये किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकता है क्योंकि प्रायिकता का जो अधिकतम मान होता है वो 1 के बराबर होता है, 1 से ज्यादा नहीं होता है सर, ठीक है। तो ठीक इसी प्रकार से कहता है निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होगी, तो 0 नहीं हो सकती क्योंकि 0 से बड़ा होगी। 1/2 नहीं हो सकता है, हाँ 1/2 हो सकता है क्योंकि 1/2 का जो मान होगा ना वो 0 पॉइंट कितना होगा, 5 होगा, तो 0 से बड़ा है और 1 से क्या है, छोटा है। यानी हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आइएगा, अगला सवाल नंबर कितना, 15 की तरफ आइएगा। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यदि किसी शंकु, हमें बोला है कि यदि किसी शंकु की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, इसकी तिर्यक ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तो शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। मेरी बातों को समझिएगा, हमने क्या बोला है कि शंकु की त्रिज्या, त्रिज्या बोले सर तो कितना, आर बराबर कितना है, 14 सेंटीमीटर है। शंकु का तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई को एल से लिखते हैं, एल बराबर कितना है, 15 सेंटीमीटर है। हमसे क्या पूछा है सर, हमसे पूछा है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। हमसे क्या पूछा, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल किसका, शंकु का, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। जैसे बोलेगा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ना, तो होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर। नहीं याद है तो अभी नोट कर लो, इस प्रकार से घेरा बना करके अभी का अभी नोट कर लो। याद नहीं है रे भाई तो अभी का भी नोट कर लो, क्योंकि ये एग्जाम में पूछत है, और जब एग्जाम में पूछत है तो संदीप कुमार ना बतावत है, ऐसा होवत ना है, हम तो बतेबे करेंगे सर। आइएगा, हमने क्या बोला है सर, हमने बोला है ना कि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, तो पाई आर इंटू एल प्लस आर, ठीक है। अब कहोगे सर कि पाई का मान को का होवत है, तो पाई का मान 22/7 होवत है। यहाँ पे त्रिज्या कितना है, तो त्रिज्या आपको दिया हुआ है कितना, 14 इंटू एल प्लस आर, एल का मान कितना है 15 और त्रिज्या कितना है सर 14, ठीक है। अब इसको क्या करना है, मेरी बातों को जरा समझिएगा, ये 7 से गया 14 दो बार में, यहाँ पे 22 दूनी कितना हो गया, 44 हो गया। इस 22 को 2 से गुना कर दोगे 44 हो जाएगा। इसको गुना करोगे सर तो ये कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। ये 44 को 29 से गुना करोगे कितना, 9 चौक 36 का 6, यानी कितना हो जाएगा, फिर आपको 7 और फिर कितना 12, यानी 1276 हो जाएगा। और 1276 बोले तो ऑप्शन नंबर कितना, ए हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई तकलीफ, कोई कष्ट है तो बता देना सर। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका न जी, अरे एस या नो तो बोलो न जी। तो सवाल नंबर 16 की तरफ तो बढ़ो न जी। हमने कहता है कि दो वृत्तों की परिधि का अनुपात इतना है, उनकी क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। देखो सर, हमें दो वृत्त है, ठीक है, मानो पहला वृत्त, अरे भाई रे भाई, पहला वृत्त है ना, पहला वृत्त की परिधि बट्टे में सर ये दूसरा वृत्त की परिधि, ठीक है, दूसरा वृत्त की परिधि का अनुपात कितना है सर, ये 3:4 है। पहला वृत्त की परिधि और दूसरा वृत्त की परिधि का अनुपात कितना है, 3:4 है। पहला वृत्त की परिधि को 2πr1 कह देंगे और दूसरा वृत्त की परिधि को 2πr2 कह देंगे, क्योंकि वृत्त का परिधि होता है 2πr बराबर में कितना, 3/4 है सर। अब इसको क्या करेंगे ना कि ये 2π से 2π गला खुपचा में ये r1/r2 बराबर कितना हो गया, 3/4। यानी कहने का सेंस है कि r1 अनुपात r2 बराबर 3:4। हमसे पूछा है क्षेत्रफल का अनुपात, उनके क्षेत्रफल का अनुपात। तो पहला वृत्त का क्षेत्रफल बोले तो पाई r1 का स्क्वायर, दूसरा वृत्त का क्षेत्रफल बोलेगा तो पाई r2 का स्क्वायर, ठीक है।
आइएगा, पहला वृत्त का क्षेत्रफल पाई r1 स्क्वायर, दूसरा वृत्त का क्षेत्रफल पाई r2 स्क्वायर, पाई से पाई कटेगा, ये r1 बटा r2, r1 बटा r2 का मान कितना है 3/4, तो 3/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी 9 अनुपात कितना 16, यानी कहने का सेंस है कि 9 अनुपात 16, और 9 अनुपात 16 बोले तो ऑप्शन नंबर कितना डी हो जाएगा। आइएगा सवाल नंबर कितना 17 की तरफ। सवाल नंबर 17 में तनी मनी होगा खतरा, संभल संभल करके, ये तो आकृति बनाया ही नहीं री, ये तो बड़ा लफड़ा वाला काम कर दिया है भाई। आकृति काहे नहीं बनाया है, तो इसमें फिगर था, फिगर बना ही नहीं सर। नहीं नहीं तूने मेरे दिल को चुराया, आओ छोड़ दो, आने दो। कहता है 45 और 60 का मासा क्या होगा। देखो सर, ये 45 और 60 हमें क्या है, हमारे पास 45 है और 60 का हमसे मासा पूछा है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, 45 को लिखेंगे 15 चौका 15 45, ये 45 को लिखेंगे कितना 15 45, 60 को लिखेंगे 15 चौका 60। हमसे क्या पूछा है, मासा पूछा है। मासा वही होगा जो दोनों में रहेगा और छोटा फैक्टर रहेगा, यानी कहने का सेंस है कि मासा का मान कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, यानी कहने का सेंस है मासा का मान 15 हो जाएगा, यानी डी नंबर। कहता है बहुपद का अधिकतम घात कितना है, इस बहुपद में सबसे बड़ा घात कितना है, तो बाई पे पावर 2 है, यानी 2 हो जाएगा। कहता है सर क्या 0.7 का रैकरिंग डिजिट क्या होगा। सर देखो मेरी बात को समझना, 0.7 का रैकरिंग क्या होगा, तो जब भी 0.7 है ना मेरे दोस्त, तो जो पॉइंट के बाद में जो है उसको ऊपर लिख देना, और पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, तो पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो एगो 9 लगा देना, यानी 7 बट्टा क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। अगर होता 0.88 पे रैकरिंग, ठीक है, तो अब समझना, जिस पे रैकरिंग है इसको 88 लिख देता, और यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने अंक है, तो 2 अंक है, तो 2 को 9 लगा देता, इस प्रकार से कर देता। हाँ ठीक है सर। आइएगा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 21 नंबर सवाल। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है कि fx बराबर इतना इतना है तो f1 का मान क्या होगा। मेरी बातों को समझिएगा, हमने क्या बोला है कि fx बराबर दिया हुआ है, fx बराबर कितना दिया हुआ है, तो fx बराबर दिया हुआ है x³ माइनस में 5x स्क्वायर, ठीक है, फिर प्लस में आपको 2x है और प्लस में कितना है 2 है। तो हमें जहां पे ये पूरा fx का मान है इसी में हमें f1 का मान निकालना है, तो जहां पे x वहां पे 1 को चमका दो, यानी जब 1 को चमकाएंगे सर तो ये 1 का क्यू हो जाएगा, ठीक है, माइनस में 5 गुने 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 2 गुने कितना 1 हो जाएगा, और प्लस में कितना 2 हो जाएगा, यानी ये 1 का क्यू 1 हो जाएगा, और ये 5 हो जाएगा, और ये प्लस में 2 हो जाएगा, और ये प्लस में 2 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा सर, ये आपको 2 + 2 4 4 और ये कितना 5, यानी 5 - 5 5 से 5 गला खोपचे में, यानी कहने का सेंस है कि f1 का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ कष्ट है तो बता देना। कहता π/3 क्या है, देखो सर π/3 क्या है, जैसी आ जाएगा पाई, जैसी आ जाएगा पाई, तो पाई का मतलब होता है सर 22/7, और पाई क्या है, तो पाई जो है ना सर वो वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात है। वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात की हम लोग क्या कहते हैं, पाई कहते हैं, यानी वृत्त की परिधि 2πr और व्यास होता है 2r, r से r कटेगा, 2 से 2 घटेगा, यानी कितना आ जाएगा सर, ये हमारा पाई आ जाएगा। तो पाई क्या है, तो वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, पाई कहते हैं। तो हमसे पूछा π/3 क्या है, तो π/3 हमारा एक अपरिमेय संख्या होगा, क्योंकि पाई लगा हुआ है तो वो अपरिमेय होगा। कहता है द्विघातीय बहुपद इतना और इतना के शून्यांकों का योग क्या होगा। देखो सर हमारे पास क्या एक द्विघात बहुपद है, क्या क्या है, तो बाई स्क्वायर है, हमारे पास क्या है बाई स्क्वायर है, प्लस में आपको 3 बाई है और प्लस में आपको क्या है 2 है। तो इसमें हमसे पूछा शून्यांकों का योगफल, आपको पता होनी चाहिए कि इसका स्टैंडर्ड फार्मूला होता है ax² प्लस में bx और प्लस में c होता है, ठीक है। जैसे ही बोलेगा सर शून्यांकों का योगफल, तो शून्यांकों का योगफल बोले तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, ठीक है। तो शून्यांकों का योगफल बोले तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। अब b किसको कहते हैं, तो x के गुना वाले को b कहते हैं, और यहाँ पे बाई है तो बाई के गुना में कितना है 3 है, तो हमारा हो जाएगा कितना -3 हो जाएगा, बटे में ए का मान किसको, इसको कहते हैं, इसके गुना वाले को 1 हो जाएगा, यानी माइनस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी कहने का सेंस है कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। आइएगा 24 नंबर सवाल की तरफ। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 8 डिग्री 2 डिग्री, ये का क्वेश्चन है रे, सवाले ना बुझाई थी क्वेश्चन का कर दिलस। 8 डिग्री गुने 2 डिग्री, 8 डिग्री गुने 2 डिग्री,
सर ये क्वेश्चन ने आधा पता लिख दिया है, इसको बकलोल है आदमी सब। आइएगा सर, अगला क्वेश्चन आइएगा 25 नंबर की सवाल की तरफ। 25 नंबर क्वेश्चन का कहता है कि बाई स्क्वायर इंटू 1/22 प्लस 3 बराबर क्या होगा। इसको सोल्व करना है और सोल्व करना करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, इसका छोटा फैक्टर क्या होगा। इसको सोल्व करके ये बताना है कि इसका छोटा फैक्टर क्या होगा। तो देखो क्या होगा, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले यहां पे क्या है ना, ये बाई स्क्वायर है, तो सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट के अंदर वाला का काम करते हैं। तो ब्रैकेट के अंदर में बाई को क्या कर लो, एलसीएम, तो ऊपर 1 है और इसको साथ गुना हो जाएगा तो ये बाई हो जाएगा। ठीक है, अब आइएगा सर, अब क्या करना मैं आपको बताता हूं। देखो सर, ये सर ये 3 बाई हो जाएगा, इसके से गुणा करेंगे 3 बाई हो जाएगा। अब क्या करना, इक्वल टू 0 है। ठीक है सर, अब ये बाई जो है ना ये बट्टा में है, अब उसको चला जाएगा उधर तो गुना में हो जाएगा। तो ये ऊपर में बाई स्क्वायर और इंटू 1 प्लस कितना 3 बाई और बराबर में ये क्या हो जाएगा 0 गुने बाई, तो 0 गुने बाई बराबर क्या हो जाएगा, तो 0 गुने बाई बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है सर, अब इसको गुना कर दो एक बार तो हो जाएगा बाई स्क्वायर, अब प्लस में कितना हो जाएगा 3 बाई क्यू, अब बराबर में कितना 0, यानी बाई स्क्वायर अब प्लस में कितना 3 बाई क्यू, यानी बाई स्क्वायर अब प्लस में कितना 3 बाई क्यू, बाई स्क्वायर अब प्लस में कितना 3 बाई क्यू, बाई स्क्वायर अब प्लस में कितना 3 बाई क्यू, बाई स्क्वायर और प्लस में कितना 3 बाई क्यू। ठीक है, आइएगा 26 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। देखो सर, सवाल एकदम जहर जहर वाला है और सब मेरे दोस्त, सबसे पहले तो आपके अंदर एक मिशन होनी चाहिए कि पूरे जब तक पूरे का पूरे क्वेश्चन को फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आपके अंदर एक जिद्द होनी चाहिए जीतने की मेरे दोस्त, क्योंकि कहता ना मेरे दोस्त की जो जिंदगी में हार गया ना उस धरती पे पैदा लेना ही बेकार वो हो गया सर। क्योंकि सर जिंदगी का दूसरा नाम ही है ना मेरे दोस्त तकलीफ, कष्ट, और ये आपको सहना पड़ेगा सर, तभी तो समस्याओं से लड़ोगे मेरे दोस्त। ठीक है, बस हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे सर, बस इतना ही बोलेंगे कि पढ़ो चाहे जैसे भी तुम पढ़ो, और पढ़ना पड़ेगा सर। और नहीं पढ़ोगे ना मेरे दोस्त, इस दुनिया में आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है पढ़ाई के सिवा। ठीक है, अब आइएगा, हमने क्या बोला है सर, हमने बोला है ना कि यदि 3x माइनस 5 बाई बराबर 0 और 9x प्लस 15 बाई बराबर 0 हो तो x का मान क्या होगा। देखो सर, हमें x का मान पूछा है। ठीक है, x तथा बाई का मान पूछा, बाई का मान होगा, देखो हमारे पास ये 3x है और माइनस में 5 बाई है और बराबर में 0 है। ये क्या है मेरे दोस्त, तो ये आपको 9x है। ठीक है, और ये प्लस में कितना है, ये 15 बाई है और ये बराबर में क्या है 0 है। मैं आपको एक बात बताऊं, देखो सर, इसको पहले तुम तोड़ो, यहां भी 9 यहां 15, तो ये दोनों में क्या कर लो 3 को एलसीएम कर लो, तो यहां पे बच जाएगा 3x, 3 को कॉमन कर लो तो यहाँ पे 3x बच जाएगा और ये प्लस में आपको बच दिया 15 ने 5 बच जाएगा बराबर में 0। ये 3 गुना में नीचे चला जाएगा भागा में, ये 3x प्लस में 5 बाई अब बराबर में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यानी समीकरण 2 कितना हो जाएगा 3x अब प्लस में कितना 5 बाई अब बराबर में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। कहोगे हाँ सर जी सही बात है। अब मेरी बात को जरा समझिएगा कि अब ये समीकरण 1 है और ये समीकरण क्या बन गया 2 बन गया, और दोनों समीकरण को जोड़ दो, और जब समीकरण को जोड़ेंगे तो ये माइनस में 5 बाई ये प्लस में 5 बाई चल गया खोपचे में, 3 है 3x कितना x तो हो गया 6x और 6x बराबर कितना हो गया 0, यानी x बराबर कितना हो जाएगा 0/6 और 0/6 कहने का मतलब 0, यानी x का मान कितना हो गया 0। यही वाला x का मान समीकरण 1 चाहे समीकरण 2 में पुट कर दो, है ना। अब हम चलते हैं समीकरण कितना, अब हम चलते हैं समीकरण 1 से, किससे समीकरण 1 से। समीकरण 1 कितना है 3x माइनस में 5 बाई बराबर में 0, यहाँ पे x का मान कितना है 0, यानी 3 गुने 0 माइनस में 5 बाई बराबर में 0। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया माइनस में 5 बाई बराबर में 0, क्योंकि इससे गुना करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये -5 नीचे जाएगा बट्टा में हो जाएगा सर, यानी बाई का मान कितना हो जाएगा 0/-5 बराबर 0, यानी बाई का भी मान क्या हो गया 0, यानी x का भी मान 0 और बाई का भी मान 0, यानी x का भी मान 0 और बाई का भी मान 0, यानी कहने का सेंस ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, चलो सर आते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है 27 नंबर सवाल की तरफ जरा आइएगा। 27 नंबर क्वेश्चन कहता है ना कि tan 30 डिग्री है ना, कितना है tan 30 डिग्री, हमें क्या बोला है tan 30 डिग्री इंटू में कितना है sin 30 डिग्री इंटू में कितना है मेरे दोस्त cot 60 डिग्री इंटू में कितना है मेरे दोस्त cosec कितना 30 डिग्री। देखो कुछ नहीं करना, आ ना 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 ना, देखो सर सबका वैल्यू पुट कर दो, छोड़ो हाँ आ जाओ। tan 30 का मान कितना होता है, तो tan 30 का मान होता है 1/√3, sin 30 का मान कितना होता है 1/2,
कॉट 60 का मान कितना होता है सर? तो 1/√3। कॉट 60 का मान कितना होता है? 1/√3 आइएगा। कोसेक 30 का मान क्या होता है? तो साइन 30 का उल्टा नहीं 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या करना है सर, ये वाला 2 से ये वाला 2 गला खूबचे में, ये 1 और ये वाला 1 को गुना कर दो तो 1 हो जाएगा। ये √3 और √3 को गुना कर दोगे तो 3 हो जाएगा, यानी 1/3 कहने का सेंस है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आइएगा अगला क्वेश्चन की तरफ जरा आइएगा। कहता एक घन का संपूर्ण पृष्ठ 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसका आयतन क्या होगा? देखो सर, हमें आपको पता होनी चाहिए कि घन का संपूर्ण पृष्ठ हमें दिया हुआ है। घन का संपूर्ण पृष्ठ हमें दिया हुआ कितना? 216 दिया हुआ है। तो हमसे क्या पूछा है? इसका आयतन क्या होगा? तो घन का संपूर्ण पृष्ठ होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर, बराबर में कितना है? 216 है। ये 6 गुना में नीचे जाएगा भागा में, यानी ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 216/6। इसको काटो जरा तो सर, छोती 18 3 बार में, 6 6 36, यानी हमारा ए स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? ये 36 हो जाएगा। ए स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। ये स्क्वायर में होने गया रूट में, यानी ए बराबर क्या हो जाएगा? √36, यानी ए का मान कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा प्लस में। आइएगा सर, ये वाला ए का मान कितना हो गया? प्लस में 6 हो गया। हमसे क्या पूछा था जी? तो हमसे पूछा है ना कि इसका आयतन क्या होगा, यानी हमें बताना है घन का आयतन। हमें बताना है घन का आयतन। तो घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यू होता है। हमें आना भुजा कितना है सर? 6। 6 का क्यू कितना होता है? 6 का क्यू कितना होता है? 216 होता है। किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई परेशानी, किसी को कोई तकलीफ, किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना है सर? होने नहीं देंगे। काहे को प्रॉब्लम होगा जी? तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, मचोड़ देंगे सर। हाँ, अब बताना सर कि ये क्लास आपको कैसा लग रहा है? सच में ये क्लास अच्छा लग रहा है ना मेरे दोस्त? तो ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। चाहे क्लास बुरा लग रहा है तब वो कमेंट कर देना सर, ठीक है। चलो आते हैं सवाल नंबर कितना? 29 की तरफ। 29 नंबर क्वेश्चन कहता है का कि निम्नलिखित में कौन समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है? अच्छा, इसमें से कौन सा समीकरण है जो द्विघात समीकरण नहीं है? देखो सर, हमें यह बताना है कि कौन सा समीकरण है जो द्विघात समीकरण नहीं है। देखो ये वाला जो होगा हमारा वो द्विघात समीकरण नहीं होगा, ठीक है। हाँ, क्योंकि पावर उसमें क्यूब है। आइएगा अगला क्वेश्चन क्या कहता है? 30 नंबर सवाल। 30 नंबर क्वेश्चन कहता है ना कि समान ऊंचाई वाले दो बेलनों की आयतनों का अनुपात इतना है, उनके पृष्ठों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? अच्छा, बेलन के आयतन का अनुपात हमें दिया हुआ है, ठीक है। सवाल को थोड़ा छोटा कर देते हैं, जरा ऐसे देखना सर। हमें क्या बोला है कि दो बेलन का आयतन का अनुपात दिया हुआ है। अब समझना, पहला बेलन का आयतन क्या होता है? πr²h, ठीक है। दूसरा बेलन का आयतन क्या हो जाएगा सर? πr²h। लेकिन पहला बेलन के आयतन में R1 और H1 कर देना, दूसरे बेलन के आयतन में R1 और क्या कर देना? H2 कर देना। समान ऊंचाई वाला। अच्छा ठीक है, देखो सर, दोनों बेलन में ऊंचाई क्या है? बराबर है, यानी ऊपर भी h और नीचे भी h कर दो ना, ठीक है। आ जाना, यानी दोनों में ऊंचाई क्या है? बराबर है। कहता दो समान ऊंचाई वाले समान ऊंचाई वाले दो बेलनों के आयतनों का अनुपात इतना है, यानी पहला बेलन का आयतन πr²h, दूसरा बेलन का आयतन πr²h, लेकिन दोनों का जो ऊंचाई है ना वो बराबर है, तब अनुपात कितना है? 9:16 है। अब जरा मेरी बातों को समझिएगा कि ये वाला देखो, पाई से पाई कटेगा, h से h कटेगा। अब ऊपर बच गया R1 का स्क्वायर बट्टे नीचे में बच गया R2 का स्क्वायर, बराबर में कितना है? 9:16 है। अब क्या करना है सर? देखो ये हमें इसको क्या, ये 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, और ये 16 को लिखेंगे 4 का स्क्वायर। ये स्क्वायर से स्क्वायर कटेगा, स्क्वायर से स्क्वायर कटेगा, यानी कहने का सेंस है R1 अनुपात R2 बराबर 3 अनुपात कितना? 4। यानी हमें त्रिज्या का जो अनुपात कितना आ गया सर? वो 3:4 आ गया है। हमसे क्या पूछा है? उनके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। हमसे पूछा है ना सर कि उनके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, इनके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो सर। हमसे पूछा है उनके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, यही ना है? उनके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? जल्दी जल्दी कमेंट करो सर, जल्दी जल्दी कमेंट करो, सब कोई कमेंट करेगा, ठीक है। हाँ, उनके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? एक बार शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो सर, ठीक है। हमें तो लग रहा था हमसे जानते हैं सर, त्रिज्या का ही अनुपात पूछा, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का अनुपात नहीं पूछा। हमसे पूछा है ना सर, हमसे पूछा है त्रिज्या का अनुपात।
हमसे किसका अनुपात पूछा है? तो हमसे त्रिज्या का अनुपात पूछा, नहीं 3:4 हो जाएगा। 3:4 बोले तो ऑप्शन नंबर आपको क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। हमसे वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल नहीं पूछा, हमसे त्रिज्या का ही क्षेत्रफल पूछा है। ठीक है, आइएगा अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला सवाल कहता है ना 31 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि P 5,6 बिंदु, इसको ए कर देना। ठीक है, हाँ, बिंदु ए 6,5 और बिंदु बी जो है वो 4,22 में शामिल होने वाले रेखाखंड AB के मध्य बिंदु y बराबर क्या होगा? मध्य बिंदु है तो y का मान क्या होगा? देखो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपके सामने एक रेखाखंड लेना है। मैंने ए और बी नाम का कोई रेखाखंड लिया, यहां पे हमने लिया, जहां पे ए जो है वो 5,6 है, मान लो ये कितना है? 5,6 है। ठीक है, बी कितना है सर? तो ये आपको 4,y है। ठीक है, अब आइएगा मेरी बातों को सर, जहां पे इसका P बिंदु मान लो ये 5, क्या है? 6 है सर। ये मान लो P बिंदु कितना है? 5,6 है, यही ना है। अब मेरी बातों को जरा समझिएगा कि ये वाला x1 का जगह लेगा, ये वाला y1 का जगह लेगा, ये वाला x2 का जगह लेगा, ये वाला y2 का जगह लेगा, और ये हमारा x, क्या कहलाएगा? y कहलाएगा। जब ये मध्य बिंदु है, ये P जो है वो क्या है? मध्य बिंदु है। जब ये मध्य बिंदु है तो जब ये वाला x निकालेंगे ना, तो ये वाला x1 और ये वाला x2 को जोड़ देंगे। हाँ, अब सही जा रहे हो। जब ये वाला x निकालेंगे तो ये वाला x1 और ये वाला x2 को जोड़ करके क्या कर देंगे? 2 से भाग दे देंगे। जब ये वाला x निकालेंगे तो, लेकिन हमें y का मान निकालना है, तो ये जो y है ना वो y वाला में है। तो अब जब हम ये y निकालेंगे तो क्या करेंगे? y निकालेंगे तो y1 और ये y2 को जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे। आइएगा, ये y का मान कितना है? 6 है, y1 का मान 5 है। आइएगा जरा मेरे साथ मेरी बातों को समझिएगा। y का मान कितना है? 6 है। ठीक है, आइएगा y1 का मान कितना है? 5 है। y1 का मान कितना है? 5 है, प्लस y2 का मान कितना है मेरे दोस्त? तो ये y है। ठीक है, अब बट्टे में कितना होगा सर? ये 2 होगा। इसको इधर लाइएगा तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, ये वाला बराबर में कितना है? 5 प्लस y है। इसको इधर भेजिएगा तो 12 में से 5 को घटाइएगा, बराबर में y। 12 में से 5 गया, कितना बचेगा? 7 5 12, यानी y का मान जो होगा वो कितना होगा? 7 हो जाएगा। यानी कहने का सेंस है कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत, परेशानी, तकलीफ, कष्ट है तो बता देना सर। कहता है √3 क्या है? तो √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अगला कहता है कि कोसेक थीटा बराबर √10 है तो सेक थीटा का मान क्या होगा? हमें बोला है ना कि कोसेक थीटा बराबर, हमें किसके बराबर बोला है? कोसेक थीटा बराबर √10 है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। ठीक है सर, आइएगा, इसका मतलब हो गया कि कोसेक थीटा का फॉर्मूला होता है h/p, यानी h का मान 10 और p का मान कितना? 1, यानी h बराबर 10 और p बराबर 1। तो आपका फॉर्मूला होता है h² बराबर p² प्लस b²। h का मान कितना? 10, तो ये हो जाएगा √10 का स्क्वायर बराबर में p का मान 1 का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर। ये स्क्वायर से रूट कटेगा तो ये 10 बचेगा, ये 1 यहाँ पे प्लस में नहीं आएगा, माइनस में 1, अब बराबर में कितना हो जाएगा? b²। बराबर में कितना हो जाएगा? ये -1 हो जाएगा, घटेगा तो 9 बचेगा, बराबर में कितना? b²। यह स्क्वायर में होने गया रूट में, यानी √9 बराबर कितना? b, यानी 3 बराबर कितना हो गया? b, यानी b का मान कितना आ गया? 3 आ गया। हमसे किसका मान पूछा है? हमसे पूछा है सेक थीटा का मान। यही ना बोला है कि सेक थीटा का मान, सेक थीटा बराबर पता है क्या होता है? h/b होता है। सेक थीटा बराबर क्या होता है? h/b होता है। h का मान कितना है? √10, h का मान √10 और b का मान कितना आया है? 3, यानी √10/3। कहने का सेंस है कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा सर। ठीक है, आइएगा अगला 34 नंबर सवाल की तरफ आइएगा। हमें क्या कहता है? सवाल कहता है ना कि बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक क्या होगा सर? देखो सर, मेरे पास 2 बिंदु है। ठीक है, मैं एकदम आपको सिंपल भाषा में करके चलता हूं। मान लो पहला बिंदु ये वाला ए है और दूसरा बिंदु क्या है? बी है। ए जो है वो हमारा x1, y1 है। ठीक है, आइएगा, ये जो हमारा है वो कितना है? x2, y2 है। ठीक है, और इसका मान लो ये वाला मध्य बिंदु क्या है? p है, और इसको x, y निकालेंगे। ठीक है, तो अब मेरी बातों को समझिएगा कि जब ये वाला x निकालेंगे ना, तो ये वाला x1 और ये वाला x2 को जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे। ठीक है, यानी x1 प्लस x2 को जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे। ठीक है, फिर ठीक जब यही वाला y निकालेंगे ना, तो ये वाला y1 और ये वाला y2 को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, यानी y1 प्लस y2 और बट्टे में क्या कर देंगे? 2 कर देंगे, यानी x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। यानी कहने का सेंस है सर, कहने का सेंस है हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आइएगा, कहता है 2 भिन्न त्रिज्या वाले वृत्त हमेशा क्या होते हैं?
दो अलग अलग त्रिज्या वाले वृत्त हमेशा क्या होते हैं, सर्वांशम होते हैं, समरूप होते हैं, सर्वांशम एवं समरूप होते हैं, इनमें से कोई नहीं। दो भिन्न भिन्न त्रिज्या वाले जो वृत्त होते हैं ना, वो हमेशा क्या होते हैं, समरूप होते हैं। ठीक है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला कहता है बिंदु 6,5 का भुज क्या होगा। देखो सर, मेरी बातों को समझिएगा ठीक से। इस प्रकार हमने क्या बोला है, हमने कहा है कि मेरे पास एक बिंदु है, ठीक है, मानो ना रे बिंदु है 6,5 मेरे पास एक बिंदु है, जहां पे ये 6 जो है ना, ये हमारा भुज कहलाएगा और ये हमारा किसका मान कहलाएगा, कोटि का मान कहलाएगा। लेकिन हमसे पूछा है कि भुज का मान क्या होगा, तो जब भुज का मान पूछेगा तो 6 होगा, और जब कोटि का मान पूछता तो कितना होता, 5 होता। ठीक है, चलो सर अगला सवाल की तरफ आते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन। 37 नंबर सवाल कहता है क्या कि तुझे न देखूं मेरे दिल को चैन ना मिले। आओ सर, हमने क्या बोला है, हमने कहा है कि सेक स्क्वायर 60 डिग्री और माइनस में कितना 1 है। अब मेरी बातों को समझिएगा, सेक स्क्वायर 60 डिग्री और माइनस में कितना 1 है। सेक स्क्वायर यानी सेक का मान क्या होता है, तो कॉस 60 का मान होता है 1/2, इसका उल्टा क्या हो जाएगा 2, यानी सेक 60 का मान होता है 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस 1 कर दो। 2 का स्क्वायर माइनस 1 बराबर 2 दूनी का 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 4 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 3 बचेगा। यानी कहने का सेंस है कि ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ आइएगा। 38 नंबर सवाल क्या कहता है, 38 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यदि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8 जिसका शून्यांक अल्फा कोमा बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। मेरे पास एक समीकरण है जो एक्स स्क्वायर है और प्लस में कितना है 5x है और प्लस में कितना है 8 है। ठीक है, अब ये जो समीकरण है वो किस पे है, तो ये समीकरण आपको ax स्क्वायर प्लस में bx और प्लस में c पे आधारित है। ठीक है, हमसे पूछा अल्फा प्लस बीटा का मान। जब आपसे अल्फा प्लस बीटा का मान पूछेगा तो पता है क्या बताना है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटा ए। अगर आपसे पूछता अल्फा इंटू बीटा का मान तो अल्फा इंटू बीटा का मान होता है सी बटा ए, लेकिन हमसे पूछा अल्फा प्लस बीटा का मान, तो अल्फा प्लस बीटा यानी एक्स के गुना वाले को बी कहते हैं, तो एक्स के गुना में कितना है 5 है, यानी ये हो गया -5। अब बटे में एक्स स्क्वायर के गुना वाले को ए कहते हैं, कितना हो गया 1 हो गया, यानी ये कितना हो गया -5 हो गया। अल्फा इंटू बीटा यानी सी बट्टा ए, यानी सी का मान कितना है सर, ये 8 है और ए का मान कुछ नहीं, तो यहाँ पे ए का मान 1 है, यानी ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। लेकिन हमसे पूछा अल्फा प्लस बीटा तो -5 होगा। अगर हमसे पूछता अल्फा इंटू बीटा तो 8 होता, लेकिन हमसे पूछा अल्फा प्लस बीटा तो कितना हो जाएगा -5 हो जाएगा। चलिए सर अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 39 नंबर सवाल की तरफ जरा आइएगा और एक बार दिल से समझिएगा कि क्वेश्चन क्या कहता है। ये सवाल आपको हाइट एंड डिस्टेंस का है, ऊंचाई और दूरी का ये क्वेश्चन है। ठीक है, जरा पेशेंस बना करके सवाल को बनाइएगा। सवाल कहता है ना कि यदि ऊर्ध्वाधर खंभे की ऊंचाई तथा उसकी भूमि पर छाया की लंबाई समान है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। मेरे पास कहता है ऊर्ध्वाधर खंभे, मान लो ये वाला खंभा है, जो खंभा को हमने क्या बोला ए बी है, ये वाला खंभा कहाँ पे है तो जमीन में पे है ना जी। जब ये खंभा जमीनमा पे है तो ये खंभा का तो छाया बनाएगा ना जी, तो खंभा का छाया को मान लो BC है। ठीक है, हमें बोला है कि एक ऊर्ध्वाधर खंभे की ऊंचाई तथा उसकी भूमि पर छाया की लंबाई का समान है। मान लो सर कि खंभे का ऊंचाई x है ना, तो इसकी छाया की भी लंबाई क्या होगा x होगा। क्यों, क्योंकि दोनों का दोनों समान है। कहता अधिक ऊर्ध्वाधर खंभे की ऊंचाई तथा उसकी भूमि पर छाया की लंबाई समान है, मतलब खंभे की ऊंचाई और भूमि पर ये वाला छाया की लंबाई क्या है, बराबर है। तो हमसे पूछा उन्नयन कोण, तो उन्नयन कोण किसको कहते हैं, उन्नयन कोण ये वाला होता है। उन्नयन कोण बोलेगा तो नीचे बनाएगा और अवनमन कोण बोलता तो ऊपर बनाता। तो हमसे बोला उन्नयन कोण होगा, तो उन्नयन कोण को मान लो थीटा, लगा दो tan थीटा। tan थीटा बराबर क्या होता है P बटा B, तो इसके सामने वाला ये P कहलाएगा और ये वाला क्या कहलाएगा B कहलाएगा। आइएगा tan थीटा, इसको काट दो, इससे इसको काटेंगे तो 1 आ जाएगा, यानी tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब आपको ये समझना पड़ेगा सर कि ये जो 1 है ना वो tan कितना का मान है, तो tan थीटा बराबर ये जो 1 है ना वो tan कितना का मान है, तो ये आपको tan 45 डिग्री का मान होता है, यानी tan से tan कटेगा, यानी थीटा बराबर क्या होगा सर, ये आपको 45 डिग्री होगा। मेरे दोस्त एकदम थक गया हूं सर मैं तो कहूंगा ना सर कि जिद्द है जीतने की, ललक है सर सपना को साकार करने की, चाहत है मम्मी पापा की फिक्र को फक्र में बदलने की, चाहत है समाज में सर ऊंचा उठा करके चलने की, चाहत है समाज में एक आईना दिखाने की, तो सर तड़पना होगा, झेलना होगा, रोना होगा,
कभी हंसना भी होगा। तो वो सब कुछ आपके ऊपर बीतेगा मेरे दोस्त, तब जाकर के आपको एक सफलता मिलेगी। मैं तो कहूंगा ना मेरे दोस्त कि जब एक टीचर आपके लिए इतना मेहनत करता है, सर मैं लाइव क्यों नहीं पढ़ा रहा हूं सर, क्योंकि मुझे लाइव में हमारे पास जो मतलब है ना थोड़ा सा क्वालिटी ठीक ठाक से नहीं मिल पाता है लाइव में, इसलिए मैं सर लाइव नहीं रिकॉर्डेड मुझे, क्योंकि मुझे कंटेंट देना है, मुझे क्वालिटी देना है, मुझे एक एजुकेशन को एक अलग लेवल में लेकर के जाना है मेरे दोस्त। इसलिए सर मैंने सब कुछ छोड़ छाड़ करके, सर लाइव पढ़ाना बहुत आसान है मेरे दोस्त, क्योंकि उसमें सिर्फ और सिर्फ पढ़ाना रहता है उसी टाइम तक। रिकॉर्डेड में सर उसको रिकॉर्ड करो, कहीं वीडियो कट जाता है, कहीं वीडियो रुक जाता है, कहीं वीडियो बंद हो गया, सब कुछ झेल झाल करके मैंने मेरे दोस्त आपके लिए मैं सही कंटेंट देने की कोशिश करता हूं, और मेरा हमेशा से प्रयास रहता है कि मैं आपके दिल को जीतूं। तो बस आपका ये कोशिश रहेगा, मेरा ये हमेशा से कोशिश रहेगा सर कि आपको एक सही कंटेंट दूं और सही क्वालिटी दूं। बाकी सर आपकी क्या विचार है आप अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। लेकिन सर एकदम मैं थक गया हूं, आ जाना सर। हमें कहता देख कुदरवाधार खंबे की ऊंचाई तथा आना छाया की लंबाई कितना है, बराबर है, तो हमारा थीटा का मान कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। आइएगा, कहता है यदि ए और बी दो न्यून कोण हो तो सेक, समझ में नहीं आता है कि दुनिया के कौन पागल इंसान हमको टाइपिंग कर रहा है। कहता है यदि ए और बी दो न्यून कोण है, तो हमें बोला है ना सर कि साइन ए बराबर में कॉस बी है, ये ए है, ठीक है, साइन ए बराबर कितना है, कॉस बी है, तो हमसे पूछा है ए प्लस बी बराबर क्या होगा। जब साइन ए बराबर कॉस बी होता है ना, तो ऐसे केस में ए प्लस बी का मान क्या होता है, 90 डिग्री होता है। कभी कभी आपसे बोलेगा कि tan ए अब बराबर में cot बी है, तब भी हमारा ए प्लस बी का मान कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। कभी कभी आपसे बोलेगा पता है क्या कि कॉस नहीं, आपको बोलेगा कॉसेक ए बराबर में आपको सेक ए, इसके बराबर भी क्या हो जाएगा सर, आपको ए प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। इसमें भी ए प्लस बी का मान कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। इसे नोट कर लेना, ठीक है। आइएगा 41 नंबर, कहता है बिंदुओं 4,-1 और 2,3 के बीच की दूरी क्या होगा। हमारे पास दो बिंदु है सर, ठीक है, कितने बिंदु है मेरे पास, दो बिंदु है। मान लो पहला बिंदु ये वाला ए है और दूसरा बिंदु क्या है, बी है। ए जो हमारा है वो 4,-1 है और बिंदु बी जो है वो हमारा 2, कितना है, 3 है। और ये दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है, और जब बीच की दूरी निकालना है तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर x1 - x2 का होल स्क्वायर, यानी 4 - 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, यानी -1 में से 3 को घटा करके होल स्क्वायर कर दो, ठीक है। आइएगा, इसको जरा घटाइएगा, इसको घटाइएगा तो 2 बचेगा, तो 2 का स्क्वायर कर देना, प्लस इसको घटाइएगा तो -4 बचेगा, -4 का स्क्वायर कर देना। आइएगा, ये क्या हो जाएगा सर, ये रूट अंडर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और ये 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16, यानी रूट अंडर ये 20 हो जाएगा। और रूट अंडर 20 को क्या लिखेंगे, 4 × 5 = 20, यानी 4 × 5, और ये रूट अंडर 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2, यानी 2 रूट कितना हो जाएगा सर, ये आपको 5 हो जाएगा। 2 रूट कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ठीक है। यानी कहने का सेंस है 2 रूट 5, तो ऑप्शन नंबर आपको डी हो जाएगा। कहता है दो बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात इतना है, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात इतना है, तो उनकी आयतनों का अनुपात क्या होगा। सर देखो मेरी बातों को समझना, दो बेलन की त्रिज्या का अनुपात यानी R1 अनुपात R2 बराबर कितना है, 1:2 है। ऊंचाई का अनुपात मतलब H1 अनुपात H2 बराबर कितना है सर, तो 5:3 है। तो हमसे पूछा बेलन का आयतनों का अनुपात, तो आयतन पहला बेलन का आयतन πr1 H1 कर देंगे, πr2 का स्क्वायर फिर H2 कर देंगे, ठीक है सर। अब मेरी बातों को समझिएगा, ये पाई से पाई कटेगा, R1 का मान कितना है 1, तो 1 कर देना सर। H1 का मान कितना है 5, तो यानी 1 का स्क्वायर और गुने में कितना 5 बटे, R2 का मान कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर गुने में H2 का मान कितना है 3 है, यानी 1 × 5, अब बट्टे में कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 गुने कितना 3, यानी कितना हो जाएगा 5 और 4 × 12, यानी कहने का सेंस है कि 5 अनुपात कितना हो जाएगा 12, अब 5:12 बोले तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है 43 नंबर क्या, कि 1, 4, x तथा 5 तथा 12 का माध्य 7 है, तो x का मान क्या होगा। देखो हमें क्या बोला है, मेरे पास संख्या है, पहला संख्या 1 है, ठीक है। अब सभी संख्या जो है ना उसको जोड़ देना, यानी 1 है प्लस में 4 है प्लस में x है प्लस में 5 है प्लस में 12 है,
है ना, सभी संख्याओं का योग और बटे में कुल संख्या, तो एक संख्या, दो संख्या, तीन संख्या, चार संख्या, पांच संख्या, टोटल पांच संख्या को हमने जोड़ दिया और पांच संख्या है तो पांच से हमने क्या कर दिया, भागा दे दिया। अब माध्य बराबर कितना है, 7 है, क्योंकि माध्य बराबर होता है योग बट्टा संख्या, तो सभी संख्या का योग और बटे में संख्या, बराबर में माध्य का मान कितना है, 7 है। 4 1 5, 5 और 5 10, 10 10 और 12 कितना, तो 22, यानी हो जाएगा 22 प्लस में x अब बटे में कितना, 5। ये 5 गुना में नीचे उधर जाएगा, सॉरी 5 भागा में हो जाएगा गुना में, तो 7 पच्चे 35 हो जाएगा। यानी x का मान कितना हो जाएगा सर, ये 35 माइनस 12 यानी 3 और एक यानी कितना, 13, यानी x का मान कितना आ गया, 13 आ गया। और 13 बोले तो ऑप्शन नंबर कितना, सी हो गया। अगला कहता है कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंतावृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। देखो सर, अंतावृत्त का क्षेत्रफल नहीं, अंता वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। देखो सर, हमें क्या बोला है सवाल, हमें सवाल बोला है कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंतावर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। हमसे बोला है अंतावर्ग का क्षेत्रफल, इसका मतलब एक वृत्त है, ठीक है, और ये वृत्त के अंदर एक वर्ग है, इस प्रकार से, ठीक है। अब मेरी बातों को समझिएगा, इस वृत्त के अंदर क्या है, एक वर्ग है, ठीक है सर, ये वर्ग है, मान लेना वर्ग है। अब देखो ये वाला जो वृत्त की त्रिज्या है ना सर, यहां से मान लो वृत्त की त्रिज्या कितना है, 8 सेंटीमीटर, और इसको अगर मिला देंगे तो ये भी 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना। इसको मिला देंगे सर, इसको अगर मिला देंगे तो ये भी 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये भी कितना, 8 सेंटीमीटर, और ये वृत्त का क्या है, केंद्र है। और वृत्त की वर्ग की सभी भुजा क्या है, ए और ए और ए है, ठीक है। आइएगा अब सोचना, ये वर्ग ए बी सी और ये डी हो गया, ये वर्ग ए बी सी डी, इसका जो विकर्ण है वो हमारा ये वाला विकर्ण कहलाएगा, एस या नो, ये वाला हमारा क्या कहलाएगा, विकर्ण कहलाएगा। यानी कहने का सेंस है कि वर्ग का विकर्ण क्या होता है, तो वर्ग का विकर्ण होता है √2 गुने भुजा, ठीक है। जहां पे वर्ग का विकर्ण कितना है, तो 8 8 हो जाएगा पूरा 16, यानी कितना, √2 गुने कितना, ए। आइएगा इसको इधर भेजिएगा तो हो जाएगा 16 बट्टा √2 बराबर कितना, ए, यानी हमारा ए का मान कितना हो गया, 16√2। ये हमारा क्या हो गया, तो ये वर्ग की प्रत्येक भुजा निकल गया, ये वाला क्या निकल गया, तो वर्ग की प्रत्येक भुजा निकल गया। हमसे क्या पूछा है, अंतावर्ग का क्षेत्रफल, यानी कहने का सेंस है सर कि वर्ग की प्रत्येक भुजा पता चल गया, तो अब निकाल देना है वर्ग का क्षेत्रफल। क्या निकाल देना है, वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। भुजा कितना है, 16 बट्टा √2 का होल स्क्वायर, यानी 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा सर, आपको 16 का स्क्वायर 256 हो जाएगा, 256 अब बटे में कितना, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। इसको काट देना सर, तो ये एक बार में कटेगा, 2 बार में कटेगा और ये 8 बार में कटेगा, यानी कहने का सेंस है कितना, 128 हो जाएगा, ठीक है। यानी कितना हो जाएगा, 128 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो आपको डी हो जाएगा, ठीक है। अगला कहता है कि एबीसी और त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ में AB बट्टा डी आए, देखो सर ऐसे है कुछ इस प्रकार से, ठीक है। दो त्रिभुज है, ये त्रिभुज है सर, ठीक है, ये त्रिभुज है, ठीक है। यानी त्रिभुज ए, ठीक है, क्या है, त्रिभुज ए, अरे भाई रे भाई, ये क्या है कि तुझे न देखूं मेरे दिल को चैन। आइए सर, ये क्या है, त्रिभुज ये ए है, ये बी है, ये क्या है, सी है, ये डी है, ये ई है और ये क्या है, एफ है। जहां पे ए बी बट्टा डी बराबर में बी सी बट्टा डी एफ है। आ जाना, ए बी बट्टा डी, ये वाला ए बी और बट्टा में ये वाला डी, और ये वाला बी सी और बट्टा में क्या सर, ये ई एफ है, ठीक है। बी सी बट्टा डी एफ है, अरे बी सी बट्टा डी एफ है, अच्छा आ जाना, बी सी बट्टा ये वाला और इसके बराबर है। इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब ये है ना कि देखो सर, ये क्या है, इसके ये बराबर है, ठीक है। हाँ, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कौन है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि ये वाला कोण बी जो होगा, ये वाला कोण डी के क्या होगा, बराबर होगा। हाँ, कोण बी जो होगा कोण ई के बराबर होगा, सॉरी, कोण बी जो होगा, ये वाला कोण बी जो होगा, ये कोण ई के क्या होगा, बराबर होगा। लेकिन यहाँ BC नहीं होनी चाहिए, यहाँ AC होनी चाहिए, इसको AC कर दो, AC बट्टा DF, तब ये वाला जो कोण होगा, इस नहीं तो इसको रुक जाओ, इसको DF है ना, ये BC अब बट्टा में इसको EF कर दो, इसको EF कर दो सर, ठीक है, ये वाला EF हो जाएगा, यानी ये वाला बराबर रहेगा सर, ठीक है। हाँ, आ जाना, यानी ये वाला इसके बराबर है, तो ये वाला जो कोण है इस कोण के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, यानी कोण B बराबर क्या हो जाएगा, कोण E हो जाएगा, ठीक है।
आइएगा आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन कहता है दो रैखिक समीकरण का युग्म असंगत है तो निरूपित करने वाली रेखाएं होगी क्या। कहता है दो रैखिक समीकरण का युग्म असंगत है तो उससे निरूपित करने वाली रेखाएं होगी क्या। तो निरूपित करने वाली रेखाएं जो होगी वो समांतर होगी। मेरे दोस्त अब बताना सर कि ये क्लास आपको कैसा लगा। इसका पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक होगा। साथ ही आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी को ही फॉलो कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है क्योंकि वहाँ पे भी आपको अच्छा अच्छा अपडेट मिलता रहेगा। संदीप-1842 फॉलो मी, ठीक है। हाँ ठीक है सर, तो आप इसको जाकर के ज्वाइन कर सकते हो। बाकी अगर क्लास अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। बाकी सर एक टीचर आपके लिए मेहनत करता है तो आपका दायित्व बनता है कि टीचर को सपोर्ट करना, टीचर को आगे बढ़ाना, ठीक है। और सही चीज़ को हमेशा से सपोर्ट करना और गलत चीज़ों को हमेशा से इग्नोर करना, ठीक है। बाकी थैंक यू, लव यू, देखते रहना इसकी साइंस क्लासेस। बाकी सर क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, बट ये जरूर कमेंट करना मेरे दोस्त कि आपका कितना क्वेश्चन सही रहा इसमें, ठीक है। बाकी थैंक यू, लव यू।